हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ विषय के अंतर्गत हमने एक वीडियो दिया हुआ है, जो कि एक वीडियो है आपका कि इसमें कम से कम 7 से 8 या 10 प्रश्न ऐसे होंगे, या हम प्रश्न के बजाय बोलें कि 10 नंबर ऐसे होंगे जिनसे हम क्वालिफाइंग तो हो सकते हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने दिया है लॉस ऑफ मॉस का, यानी अपवर्त या अपवर्तक कैसे निकालें या लॉस ऑफ मॉस कैसे निकालें। आज हम आपसे बात करेंगे कि बीजीय व्यंजकों का लॉस ऑफ मॉस कैसे ज्ञात करें, क्योंकि बीज गणित एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है। क्योंकि हम लोग तो कहना नहीं है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि सभी सेक्शन से सभी क्लास के लोग इसमें मिलते हैं, जैसे साइंस वर्ग के भी, मैथ वर्ग के भी, और आर्ट वर्ग और कॉमर्स वर्ग के लोग। तो वहाँ पे हमें बीजीय व्यंजकों को हल करने में दिक्कत होती है। तो आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों का लॉस और मॉस। पहले हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों का लॉस। बीजीय व्यंजकों का लॉस हमें कैसे ज्ञात करना है, अब हम ये निकालने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यानी हम लॉस तो निकालना हमने सीखा था, इसका एक सेपरेट वीडियो दिया गया है, लेकिन इसमें हम बात करें कि बीजीय व्यंजकों का लॉस कैसे निकालें। जैसे मेरे पास प्रश्न आ जाए 8 ब्रैकेट में x³ माइनस x और 4 x³ माइनस 1 x³ माइनस 1। अब हमें इस दो व्यंजकों का हमें लॉस ज्ञात करना है। तो लॉस निकालने के पहले इसका हम फैक्टर लिखने का प्रयास करेंगे कि इसको हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम बारी बारी से इनका हम गुणनखंड करेंगे। 8x³ माइनस x, यदि इसका हम खंड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 × 2 × 2, यानी 8 को हमने क्या लिखा है, 3 बार लिखा है। इसके बाद देखा जाए इसमें x क्या है, कॉमन है। यदि हम इसमें से x को कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 1 बचेगा। अब हम इसको 2 × 2 × 2 × x इंटू, अब देखा जाए यहाँ पर तो आपको एक फार्मूला वर्गांतर नजर आता है a² माइनस b²। तो अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस b का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस b का फार्मूला यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। अब हमें दूसरा फैक्टर क्या मिला है, 4x³ माइनस 1। अब इनका हम गुणनखंड लिखेंगे तो देखा जाए यहाँ पे 4 का हो जाएगा 2 × 2 × अब मेरे पास एक फार्मूला बन के आ रहा है a³ माइनस b³ का। अब आपको यहाँ पे जितने भी हमारे सरसमिकाएँ हैं, द्विघात वाली हैं या त्रिघात वाली हैं, उनको थोड़ा सा आपको याद करना होगा। इसमें हमें 2 × 2 × a³ माइनस b³ है, तो इसका फार्मूला हमें क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, a² प्लस, हमने कहा x² प्लस x प्लस 1, यानी हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमको ये प्राप्त हो जाना चाहिए। अब हमें इनका लॉस ज्ञात करना है। तो इन लॉसों में अब हमको ये देखना है कि इनका अभिष्ट लॉस या मॉस। पहले हम बात करें कि लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस हम कैसे निकालेंगे। अब गुणनखंड करने के बाद इनका लॉस कैसे निकालें, क्योंकि खंड तो हो गया है। तो पहले हम किसी एक पद को उठाएंगे, या तो हम देखें इसमें 2 भी है, x भी है, x माइनस 1 भी है, x प्लस 1 है।
बस ये देखना है कि इसमें कोई एक पद अधिकतम कितनी बार आया है, दोनों पदों में मुझे लेना है। इसमें देखा जाए तो इसमें 2 आपका 3 बार आया है, इसमें देखा जाए तो 2 आपका 2 बार आया है, तो अधिकतम कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी आपका एक आइटम समाप्त हो गया। और हम दूसरे आइटम की बात करें तो इसमें यक्स दिया हुआ है, इसमें हमें कहीं यक्स नहीं प्राप्त है, तो दोनों अगर देखा जाए पदों में तो केवल यक्स एक बार आया है और एक जगह आया हुआ है, तो यक्स को लिख लिया जाएगा। अब ये कॉमन हो या न हो इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें अगर एक बार आया है, इसमें एक बार भी नहीं आया है। अब हम बात करेंगे यक्स -1 की, तो यक्स -1 यहाँ भी एक बार है, एक बार यहाँ भी है, यानी आपका यक्स -1। अब हम बात करेंगे यक्स +1 की, तो यक्स +1 को देखा जाए तो आपको अधिकतम कितनी बार है, तो ये एक बार आया हुआ दोनों पदों में से क्या है, वो एक बार आया है। इसके बाद देखा जाए तो आपके पास इसमें के सारे हम पद तो यहाँ पर लिख लिए, इसमें का पद बचा क्या है, केवल ये बचा है, ये भी क्या है, केवल एक बार आया है, यानी x² + यक्स +1। अब इसको चाहें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करने के बाद तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x। अगर इनको इनके साथ अगर लेंगे तो आपका क्यूब बन जाएगा और प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपका x +1 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में x के पावर 3 - 1, ये आपका हो जाएगा लॉसा। यानी बीजीय व्यंजकों का लॉसा हमें कैसे प्राप्त करना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब हम एक आख और प्रश्न लेकर के समझा दे रहे हैं कि बीजीय व्यंजक, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है, बीजीय व्यंजकों का लॉसा मौसा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मेरे पास कुछ प्रश्न इस तरीके से हैं, जैसे x² + xy + y² एक पद है, और x³ - y³, x³ - y³, ये 2 पद हैं। इन 2 पदों का हमें क्या करना है कि हमने बता दिया कि एलसीएम ही निकालना है। तो सबसे पहले इनका हम क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर लिखने के बाद होगी, अगर इसको देखा जाए तो इसका कोई फैक्टर होने वाला नहीं है, इसको ज्यों का त्यों हम उतार दें। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो x³ - y³, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग किया हुआ है। ये देखिए, ये आपका फार्मूला है, यह AQ - BQ का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने वहाँ पर प्रयोग किया है और उसका प्रयोग करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x² + xy + y²। अब हम इनके लॉसा की यदि हम बात करें तो लॉसा कैसे लिखना है, तो लॉसा के लिए हमने बता दिया कि सबसे पहले आपको ढूंढना है कि दोनों में, ये तो स्वयं वही पद है, इसका फैक्टर होने वाला नहीं है, ये आपका मूल पद है, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, इसको हमने ऐसे उतार दिया। अब लॉसा की बात हो रही है तो ये देखा जाए तो ये वाला पद, क्योंकि ये टोटल देखा जाए, ये टोटल एक पद है, ये एक बार आया है तो इसमें भी एक बार है, अधिकतम एक ही बार आया है। और इसको देखा जाए तो किसी न किसी में, इसमें हो चाहे उसमें हो, एक ही बार आया है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे x -1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² + xy + y², यानी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x³ - y³, क्योंकि फार्मूला ही है, या तो बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो फार्मूला है, इनको आप एक ही बार में इनको सेट कर सकते हैं। अब हमको, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से लिखा है, तो हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आपका 1 इसलिए है कि आपका पद क्या था, 1 के रूप में था, ये पद आपका y के रूप में है, तो
आप यहाँ क्या लिखना, y लिखना, क्योंकि हम वहाँ बता रहे थे कि एकदम सेम टू सेम वैसे लिखना है। और यहाँ पर भी क्या है, आपका पद y के पद में है, तो आपका कुछ ऐसे बन करके आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लसो। लसो को कैसे लिखना है, आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रश्नों को लेकर के आप हल कर सकते हैं। मेरे पास छोटे भी प्रश्न हैं, बड़े भी प्रश्न हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं, और एक एलसीएम निकालने का अलग ही प्रश्न है। इसको हम नंबर डाल दें, ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर आपका 2 हो जाएगा, और हम इसको नंबर 3 यहाँ कर दे रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि 10a² BC एक पद है, दूसरा क्या है 15abc² है, और तीसरा क्या है 20a² b²c। यदि इनके लसक की बात हो रही है, इनका लसक क्या होगा, तो हमने पहले कहा कि इनको आप गुणनखंड के रूप में लिखोगे, तो इनका गुणनखंड क्या होगा 2 × 5 × a की बात करेंगे तो a आपको 2 बार लिखना है, या तो हम अधिकतम घात के रूप में है, घात ही रहने दें, b × c। इसकी बात करेंगे, इसका गुणनखंड कितना होगा 3 × 5 होगा, × a × b × c²। अब यहाँ पे होगा 2 × 2 × 5 × a² × b² × c। अब इनके हमें लॉसर लिखने की बारी है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कहा कि पहले किसी एक पद को उठाओ। यदि हम 2 को उठा लिए, 2 को, तो देखा जाए 2 अधिकतम जहाँ कहीं भी हो, अधिकतम कितनी बार है, तो अधिकतम इसमें तो एक ही बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 बार है, तो अधिकतम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद 2 के बाद हम लिखेंगे, 2 के बाद अगर नंबर आता है तो 3 का आता है। 3 किसी भी पद में अधिकतम कितनी बार आया है, तो अधिकतम 1 बार आया है। अब आगे बात करेंगे हम 5 को, तो 5 को देखा जाए तो 5 जहाँ कहीं भी है वो केवल 1 ही बार आया है। अधिकतम घात, ऐसा नहीं कि तीनों में दिया है तो हम 3 घात लिखेंगे, नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 बार। अब अधिकतम, अब हम a की बात करेंगे। पालथी मार के बैठी, पालथी मार के बैठी, पालथी मार के बैठी। पहले पढ़ने का मतलब है कि बैठना भी एक कला है, ठीक है, देह तोड़ रहे हो। चलिए हम बात करें यहाँ पे, तो अगर a की हम बात करें तो a², हम a को लें, a अधिकतम 2 बार है, a 1 बार है, a अधिकतम 2 बार है, यानी a अधिकतम कितनी बार है 2 बार है, यानी a²। अब अगला पद क्या होगा b। b को देखें तो b इसमें 1 बार है, b इसमें 1 बार है, b इसमें 2 बार है, तो अधिकतम कितनी बार है 2 बार है। अब हम c की बात करेंगे, c सब में 1 बार यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 बार है, तो अधिकतम घात। यानी लसा लिखने में हमें कहीं भी कोई पद हो, किसी एक को उठाओ, वो अधिकतम कितनी बार हो इसका ध्यान देना है। तो 2 दूना के 4, 3 12, 5 60, a² b² c², ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हमें व्यंजकों के लॉस कितने भी खतरनाक होंगे, इसको हम आसानी से कर लेंगे। अब मेरे पास एक प्रश्न और है, व्यंजकों का मौसम, यानी इनका मौसम हम कैसे ज्ञात करें। तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2 बार 3 बार लगाने का प्रयास करें, और हम मौसम भी बताने का प्रयास करेंगे कि बीजीय व्यंजकों का मौसम कैसे हल किया जाता है। बीजीय व्यंजकों का मौसम, बीजीय व्यंजकों का
अब हम बात करेंगे मौसो, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको साफ कर ले रहे हैं, बड़ी सावधानी करने से काला हो जाएगा। चलिए अब हम बीजी व्यंजकों का मौसो कैसे ज्ञात करें, और इसमें एक यूनिक प्रश्न हमने रखा हुआ है, उसको भी बताएंगे मौसो के लिए, यानी हम दशमलव संख्याओं के मौसो की भी बात करेंगे। चलिए पहले हम मौसो निकालें, बीजी व्यंजकों का मौसो कैसे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रश्न नोट कर लेता हूँ, जैसे 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल क्यूब है, एक पद ये हो जाएगा। दूसरा पद क्या है, 9 x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और 6 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी हमको 3 पद ऐसे दे दिए गए हैं कि 3 पदों का मौसो कितना होगा, इस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड लिखेंगे, 3 है, 3 का 3 लिखेंगे। x प्लस वाई क्या है, 3 बार है, तो हम x प्लस वाई को हम अलग अलग लिखेंगे, यानी इनका हम फैक्टर करेंगे, इनको हम खंड खंड के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हम 9 है, 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई आपका 2 बार है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद 2 × 3, और यहाँ देखिएगा, यहाँ लगेगा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई, और इसमें क्या है, x माइनस वाई। अब रहेगी बात इसका मौसो लिखने के लिए। तो लौसो में हमने बताया था कि लौसो में जो होता है, किसी भी एक पद को उठाइए, उसकी अधिकतम घात को लिखा जाता है, लेकिन मौसो में क्या है कि सब में कॉमन होना चाहिए। अगर देखें हम 3 को उठाए, 3 को, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ, तो हमने 3 को यहाँ उठा लिया। अब बात करें 3 के साथ 2 भी है, 2 को देखा जाए 2 केवल एक ही में है और कहीं नहीं, इसको छोड़ देंगे हम। अब बात करेंगे हम x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई को देखा जाए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी कम से कम x प्लस वाई एक बार सब में है, तो हमने उठा लिया x प्लस वाई। और x प्लस वाई यहाँ पर 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, यहाँ है ही नहीं। इसमें x माइनस वाई है, लेकिन और कहीं नहीं है, इसको छोड़ देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई। ये इनका मौसो हो जाएगा, यानी यह आपका बीजी व्यंजकों का मौसो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हम बीजी व्यंजकों के साथ हम भिन्नों के भी लौसो मौसो की बात करेंगे, उनका भी फार्मूला देंगे और उनका भी जिक्र करेंगे हम। तो अभी फ़िलहाल में हम बीजी व्यंजकों के मौसो की बात कर रहे थे। तो बीजी व्यंजकों का मौसो आपने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद हम ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे तो दिक्कत होगा। आपको एक बता दिया जाता है क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप एक को देख करके उसको ऐसे लगाने का प्रयास करिए, फिर जैसा होगा वैसा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आगे उसका एक वीडियो बना देंगे। लेकिन हम अब बात करना चाहेंगे कि मेरे पास मौसो ही निकालने के लिए कुछ बीजी व्यंजकों के अतिरिक्त दशमलव की संख्याएं हैं, जिनका कि मौसो और लौसो हमें ज्ञात करना है। अब हम इनका मौसो और लौसो निकालने का प्रयास करेंगे। पहले इसका हम भिन्नों का लौसो और मौसो निकालने का सूत्र पहले आपको देंगे। आपके सामने है भिन्नों का लौसो, भिन्नों का लौसो और मौसो और मौसो। सबसे पहले हम सूत्र आपको दे देते हैं, सूत्र रहेगा तो आप कर लेंगे। भिन्न का कैसे हम लौसो मौसो निकालते हैं, तो मेरे सामने कोई प्रश्न दे दिया जाता है जैसे कि 2.4, लेकिन हम प्रश्न से पहले चाहेंगे कि आप सूत्र लिखें,
यानी भिन्नों के लौसक की बात हो रही है, तो इनका लौसक अगर निकालना होगा तो लौसक का फार्मूला क्या होगा? तो हम बात करेंगे अंशों का लौसक बटा हरों का मौसक, हरों का मौसक, ये लौसक निकालने का फार्मूला है। और वही भिन्नों में मौसक निकालने का फार्मूला यदि होगा तो वो क्या होगा? तो कह रहा है कि यही चीज़ जो लौसक पूछ रहा है वो ऊपर चला जाएगा और उसी को हम करेंगे अंशों का मौसक बटा हो जाएगा हरों का लौसक। ये सूत्र पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लौसक मौसक से आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए हम लौसक मौसक पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आपको बीजी व्यंजकों का लौसक मौसक हो गया, भिन्नों का लौसक मौसक, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी एक वीडियो दिए थे कि इन्हीं का अपवर्त लिखना, या उनका सामान्य अगर दे दिया, कोई नंबर दे दिया जो लौसक मौसक निकालना है, वो लौसक मौसक का एक वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें आप कैसे इसको हल करेंगे। अब हम बात करें भिन्नों के लौसक मौसक की, तो अब मेरे पास कुछ प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्या है? 2.4 और 0.36 और दिया है 7.2। अब कहेंगे कि आपको हमने कहा कि भिन्नों के बाद, लेकिन हमने दे दिया दशमलव में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको भिन्न के रूप में रखेंगे। भिन्न के रूप में रखने का मतलब है इसको कैसे लिखा जाएगा? 24/10, इसको लिखा जाएगा 36/100, इसको लिखा जाएगा 72/10। ये भिन्नों का रूप हो गया। अब भिन्नों की बात हो गई, तो अब चाहे तो इनका लौसक निकालना हो, अब चाहे इनका मौसक निकालना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौसक निकालना होगा तो आपको सीधे सीधे मैंने एक फार्मूला क्या दिया है, मौसक या लौसक, आप जो चाहें वो निकालें, लेकिन बात याद रहे कि मुझे अंशों का लौसक तब निकालना पड़ सकता है जबकि मुझे लौसक निकालना हो। मान लो इनका लौसक निकालना है तो हम अंशों का क्या निकालेंगे? लौसक निकालेंगे और आसानी से हम हल कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। तो ऊपर क्या है? 24 है, 36 है, 72 है। तो इनका हम देख लेते हैं कि इनका हमें लौसक कितना आता है। अगर लौसक निकालना हो तो, या मौसक निकालना हो तो अब हमें 24, 36, 72 का मौसक कितना होगा। इन सब का मौसक निकाल करके हम अब देखेंगे। नंबर 3 है लेकिन उत्तर आपको एक ही मिलना है, तो आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहें, चलिए हम पहले लौसक भी प्रयास करते हैं कि लौसक कैसे निकलेगा भिन्नों का। तो लौसक आपको निकालना है, तो लौसक निकालने के लिए तो मैंने कहा कि अंशों का लौसक, तो अंश में देखा जाए, मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ। 24 है, 24 का फैक्टर कर लेंगे। इधर 36 है, 36 का फैक्टर कर लेते हैं। इसके बाद आपका 72 है, यानी 72 को हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे कि दिखाई दे। 72 का भी हम क्या करेंगे? यहाँ फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के बाद इनका हम लौसक निकाल लेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो काम खत्म। 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे तो 9 और 3 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। अब 72 है, 2 से काटेंगे तो 36, 2 से काटेंगे तो आपका सेम यहाँ बना हुआ है, तो आप 18, 2 से काटेंगे तो फिर कितना होगा? 9, फिर आपको 3 से काटना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे 3 से काटेंगे। चलिए ये फैक्टर कर लिया। इनका हमें लौसक, क्योंकि हमने बात करी है कि आपको लौसक निकालने के लिए अंशों का लौसक कितना होगा। तो चलिए इनको पहले देख लेते हैं। इनको लिखा जाए 1, 2, 3, यानी आपको 2 × 2 × 2 × 3, इसका देखा जाए तो 2 × 2 × 3 ×
3। इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है 2 गुणे 2 3 बार है और इसका 3 क्या है 2 बार है। 3 को हमने यहाँ पे 2 बार नोट कर दिया। अब देखना है कि इनका लॉसक कितना निकलेगा। तो हमने कहा कि किसी एक पद को उठाओ तो हम 2 को उठाते हैं। 2 अधिकतम किसी में कितनी बार है 3 बार है, तो हम लिखेंगे 2 घाते 3 यानी 8 हो गया। अब हम बात करेंगे 3 की, 3 कहीं भी अधिकतम कितनी बार है तो 3 अधिकतम 2 बार है, तो 3 के स्क्वायर 9, यानी हमको मिल गया 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर यानी 8 9 72। और नीचे आपको जो नंबर दिया गया है इनका लॉसर निकालना होगा, तो इनका लॉसर तो आपको आसान है, लेकिन हमें लॉसर नहीं ज्ञात करना है, इनका हमें मौसर ज्ञात करना है। क्योंकि आपने फार्मूला में देखा होगा कि हरों का मौसर, तो मौसर निकालेंगे तो 10 आपका अकेले है, फैक्टर मत करिए, आपका 10 है, इसमें 2 बार है और 10 आपका अकेले है, तो मौसम में कामन कितना है 10, यानी 10 से हम क्या करेंगे भाग, यानी इसका कितना आ जाएगा 7.2 आपका इनका लॉस आ गया। इनका लॉस यानी हम बात करें दशमलव का यानी भिन्नों के लॉस के बाद। अब हम बात करेंगे इन्हीं भिन्नों का मौसम कैसे ज्ञात करें। तो आप इसको कर सकते हैं, मौसम कैसे ज्ञात करें तो पहले आप अंशों का निकालेंगे मौसम 24 36 और 72, तो इनका हमको 24 आएगा क्योंकि 24 सब में कामन है, तो 24 आपका मौसम हो जाएगा। लॉसो की बात करेंगे तो लॉसो कितना हो जाएगा, चले मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ इनका मौसम की बात होगी तो मौसम 24 सब में कामन है, तो आपका हो जाएगा अंशों का मौसम 24। आप अलग से हल भी कर सकते हैं और इनका लॉसर निकालेंगे, अधिकतम कितना है 100 है, तो आपको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.24, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इनका मौसम हो जाएगा। यानी हम बात कर रहे थे भिन्नों के लॉसर मौसम की, तो आपको या तो हमने तो डायरेक्ट कॉमन कर लिया है, आप देखेंगे तो इसमें इसका मौसम 12 भी हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका कट जाएगा, 12 से कट रहा है, 12 से 72, यानी आपका हम यहाँ पे 24 कॉमन ले लिया है और छोटा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका मौसम 12 भी दिख रहा है क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जिससे सब कट जाएगा। तो आप हल करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी आएगा, 1 2 भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ मौसम लेना है, मौसम आप निकालिएगा। तो भिन्नों का लॉसर और मौसम, बीजी व्यंजकों का लॉसर मौसम हम लोगों ने यहाँ पे हल करने का प्रयास किया। इसमें केवल हम लॉसर मौसम को ही देंगे क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद जो शेष चैप्टर हैं उनको हम जैसे कि बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रतिशत है, इसके बाद सांख्यिकी का कुछ टॉपिक है, और हाँ हम यही सोच रहे थे कि बीजगणितीय संख्याओं का बोध, बीजगणितीय संख्याओं के बोध की बात करेंगे तो उसको हम अगले चैप्टर में देंगे क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें आप पढ़िएगा बीजीय व्यंजकों का लॉसर मौसम और आपको पढ़ना है भिन्नों का लॉसर मौसम।